उपचुनाव आने की संभावनाएं काफी तेज हो गई है, क्योंकि अब्बास अंसारी की सदर विधानसभा सीट से हेट स्पीच मामले में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। ऐसे में जब सीट चली गई तो सीट रिक्त हो गई। ऐसे में खाली सीट को भरेगा कौन, इसलिए होंगे अब उपचुनाव। उपचुनाव में सभी पार्टियां अपने दांव ठोकेंगी। ऐसे में देखना होगा कि मुख्तार अंसारी के परिवार से इस बार चुनाव में लोग उतरते हैं या नहीं, या समाजवादी पार्टी वर्सेस भाजपा होने वाली है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है समाज का चौथा स्तंभ पत्रकार, जिन्होंने अपना वरिष्ठ पत्रकार है, जिन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय पत्रकारिता में दे दिया। उन्होंने टेढ़ी मेढ़ी उबड़ खाबड़ राजनीति सब देखी है। तो उनसे जानेंगे कि इस बार का जो चुनाव है वो कितना दिलचस्प होने वाला है। और हमारे साथ जो है पत्रकार गण खड़े हैं, काफी पुराने पत्रकार हैं, उनसे बात करेंगे कि इस उपचुनाव को किस तरह देख रहे हैं, कितना दिलचस्प होने वाला है ये चुनाव। जी, मैं श्रीराम जायसवाल। अगर उपचुनाव तो अभी संभावित है, होना है। देखिए, अगर होता है तो भाजपा के पास एक मौका होगा खाता खोलने का। अब तक मऊ सदर विधानसभा से कभी खाते नहीं खोले। भले राष्ट्रीय स्तर के नेता मुख्तार अब्बास नकवी तक यहाँ चुनाव लड़े हैं, और पिछले काफ़ी वर्षों से 3 दशक से अंसारी परिवार का कब्जा है इस सीट पे। पहली बार कुछ ऐसा होगा कि भाजपा सीट पा सकती है, लेकिन जिस तरह से भाजपा और सुभाषपा में द्वंद्व शुरू हो गया है, मतलब लग रहा है कि अपना खाना ये लोग अपने से खराब कर लेंगे। सजी हुई थाली, जैसे एक बार तो ओम प्रकाश राजभर को ये कहना चाहिए कि अगर मांग ही करते हैं तो ये कहना चाहिए कि भाई ये सिंबल मेरा था तो मेरे सिंबल पे चुनाव हो जाता। यहाँ तक तो समझ में आ रहा था, लेकिन जैसे ही कोर्ट का फैसला है उन्होंने कहा कि अब्बास मेरा था और ये विधायकी मुझे चाहिए, यानी कि अब्बास आपका है तो अब्बास आपको चाहिए। तो नहीं अब्बास चाहिए तो उमर को भी आप ला सकते हैं। क्या मतलब भाई, अब तक तो कह रहे थे कि अब्बास मेरा नहीं है, अब्बास अखिलेश का है। अब उस दिन आप कहे कि अब्बास मेरा है। कल आप डैमेज कंट्रोल करने के लिए सुबह ही लखनऊ बुला के पत्रकारों को उस बात को केवल दबाने के लिए बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने लखनऊ में किया, और वहां कहे कि नहीं सिंबल मेरा है तो सिंबल मुझे चाहिए। चलो भैया, अब्बास वाले को डैमेज कंट्रोल कर। तब तक शाम को उनका बेटा बोल गया कि 2017 के विधानसभा चुनाव में अशोक सिंह, जो भाजपा के कद्दावर नेता हैं, अभी 2022 में विधानसभा चुनाव, आम विधानसभा चुनाव भी लड़े, और मुख्तार के वो काफी कड़े दुश्मन, आमने सामने दुश्मन माने जाते रहे हैं। तो उन पे आरोप लगा दिया कि या तो मुख्तार, अरे यार, चुनाव जीत हार लगी रहती है। पूर्वांचल में एक कहावत है कि भैंस जब पोछ उठाई तो गोबरे निकाली। मतलब क्या मतलब यार, पिताजी तो पिताजी, तुम भी वही लाइन शुरू कर दिए। बोले एक लाइन और फिर उसको लगे लीपने, नहीं नहीं हमने ये नहीं कहा, वो नहीं कहा। रिकॉर्ड का जमाना है, रिकॉर्ड सब चल रहा है। तो ऐसे में अब स्थिति तो पहले ये बन गई है, सपा से लोग बाद में लड़ेंगे, पहले अपने में लड़ेंगे। अब सुभाषपा आएगी तो जो अशोक सिंह लाभी होगी, चाहे भाजपा का कार्यकर्ता होगा, कहेगा भैया इनको तो हम पे विश्वास नहीं है, हम कैसे चुनाव में इनका साथ दें। और भाजपा लड़ेगी तो हो सकता है तब वो कहेंगे कि तो मेरा सिंबल था। तो पहला द्वंद्व तो इन लोगों ने बना बनाया खाना खराब कर दिया। दूसरी बात मैं बता दूं आपको दावे के साथ, यहाँ का मुसलमान अंसारी परिवार को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला है। सपा हो चाहे बसपा हो चाहे वो निर्दल हो। तो इसलिए यह नहीं कह सकते कि भाजपा का मुकाबला सपा से होगा, सपा से तो होगा ही नहीं, अंसारी परिवार से होगा। ऐसे में चुनाव अंसारी बनाम भाजपा होगा या भाजपा का गठबंधन होगा। अंसारी परिवार को छोड़ के यहाँ का मुसलमान कहीं नहीं जाने वाला है और कभी भी नहीं जाएगा। तो बड़ी दिलचस्प बात सामने आई है कि अंसारी परिवार वर्सेस भाजपा चुनाव होने वाला है। काफी दिलचस्प चुनाव होगा अगर ये समीकरण बैठते हैं तो। जी, क्या नाम है? सनी गुप्ता। कैसे देख रहे हैं उपचुनाव की जो बिगुल है वो बच चुके हैं, सभी पार्टियां अपना दाव भर रही हैं, प्रत्याशी लगातार भाग दौड़ में लगे, टिकट मिल जाए, कैसे देख रहे हैं? देखिए, उपचुनाव का घोषणा तो अभी होने वाला है, लेकिन अब ये देखना होगा कि कौन कौन सी पार्टियां आ रही हैं मैदान में और किस किस प्रत्याशी को लेकर के आ रही हैं। तब ये आंकड़ा लगाया जा सकता है कि कौन सी पार्टियां अपना चुनाव जीतेगी। जैसे कि अब देखा जा रहा है कि अंसारी परिवार में अब कोई ऐसा रहा नहीं है सिवाय उमर को लेकर के। तो अब ये सोचने वाली बात होगी कि यदि उमर आते हैं तभी अंसारी परिवार का खाता खुलेगा, अन्यथा खुलने का कोई चांस नहीं है। अगर लड़ाई भी लड़ती है तो जो है कि अगर अंसारी परिवार चुनाव नहीं लड़ता है तो सपा और भाजपा में लड़ाई रहेगी। कैसे रहेगी यहाँ पे? मुख्तार अंसारी के परिवार को जैसा लोग बताते हैं छोड़ के गए नहीं, क्योंकि 25 साल के बाद फिर अब्बास अंसारी जब चुनाव लड़ने आए तो उनका कब्जा रहा इस सीट पर। तो सपा के लिए भी तो काफी मुश्किल होगा। जी बिल्कुल, यदि अगर
सपा की तरफ से अगर उमर अंसारी का चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं मऊ जो सदर सीट है वो मुस्लिम बाहुल्य सीट है। और इस पे जो है कि लगातार जो है कि कई वर्षों से यहाँ मुख्तार अंसारी परिवार का जो है कि दबदबा बना रहा है, कब्जा बना रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसे अगर उमर अंसारी अगर सपा से अगर उम्मीदवार होते हैं या चाहे किसी अन्य पार्टियों से उम्मीदवार होते हैं तो फिर से अंसारी परिवार एक बार मऊ की सीट पर अपना दबदबा और कब्जा बनाए रखेगा। तो देखा कि फिर मुख्तार अंसारी के परिवार की बातें आई कि इस सीट पर उनका कब्जा रहेगा। हालांकि हमारे साथ एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे बात करेंगे जी। देखिए, उपचुनाव ऐसा लग रहा है कि होकर ही रहेगा, क्योंकि लगातार जो है चैनलों पे यह चीज़ें हो रही हैं। हालांकि आज अब्बास अंसारी की तरफ से जो उनके अधिवक्ता हैं दरोगा सिंह, आज वो अपील कर रहे हैं यहाँ के जिला जज के कोर्ट में कि उनके जो भी सज़ा उनको हुई है या जो उसमें हुआ है उनको जो है उससे बरी किया जाए, उसका स्टे दिया जाए। इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं और उसकी संभावना भी काफ़ी बन रही है कि स्टे उनको मिल भी सकता है, अपर कोर्ट से भी मिल सकता है, क्योंकि अभी अब्बास से बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि यह हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। इस तरीके से अभी उनके चाचा जो है गाजीपुर से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, और उसमें भी उनको एक मामले में सजा हुई थी और जिसमें वो हाई कोर्ट से लड़के और उनकी सजा को फिर जो है समाप्त किया गया और उनकी सांसदी बहाल हुई। तो इस तरीके से देखा जाए तो अभी तो बहुत सारी चीजें कानून के दांव पेच में फंसी हुई है। रहा सवाल यदि उपचुनाव होता है तो यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य की यदि बात करें तो अमूमन बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती नहीं है। सपा और भाजपा यही दो मुख्य पार्टियां हैं जो यहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं। अब बात एक फंसी है ओम प्रकाश राजभर की, जो बार बार चूंकि समाजवादी पार्टी से तत्कालीन समय ओम प्रकाश राजभर का समझौता था और इस सीट पे अब्बास अंसारी को उन्होंने अपने टिकट से चुनाव लड़ाया था। हालांकि जो है वो लगातार कहते रहे, उनके संबंध भी थे, मुख्तार के मरने में भी गए, अब्बास से जेल में मिलने भी गए ओम प्रकाश राजभर, तो वो उनका संबंध जग जाहिर है। लेकिन उसके बावजूद भी जब परिस्थितियां बनी भारतीय जनता पार्टी को पुनः ओम प्रकाश राजभर को अपने सरकार में लेने के लिए, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी की उस मजबूरी सी बन गई थी राजभर वोटों को रिझाने के लिए कि ओम प्रकाश राजभर को लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में ओम प्रकाश राजभर के सामने एक समय आया जो पत्रकारों ने पूछा कि भाई एक तरफ से तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की दुश्मन है ओम प्रकाश ये मुख्तार अंसारी का परिवार, और आप अब्बास अंसारी को ये आपके विधायक हैं, तो कैसे आप एडजस्ट कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी में। जब ये सवाल पूछा गया तो ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर से कहा कि अब्बास अंसारी मेरे विधायक नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के कहने पे मैंने उनको टिकट दिया था। लेकिन आज जब उनको सजा हुई है और वो देख रहे हैं कि मेरी एक सीट है और वो सीट पे अपना दावा करने के लिए वो सीधे सीधे ये चैलेंज कर रहे हैं कि ये मेरी सीट है और मुझे ही टिकट मिले। देखिए, मैं साफ तौर से कह दूं कि ओम प्रकाश राजभर की ये जरूरी नहीं है वो मऊ की जो सीटें हैं वो लेकर जीतने की ही बात करें, लेकिन उनको एक सीट मिल जाती है तो इसमें भी बड़ी बात है, क्योंकि ये तो इंटरनल उनका मुख्तार अंसारी के परिवार से समझौता है, जग जाहिर है, और सीट लेकर हार भी सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात थोड़े हो सकती है, तो इसलिए भी वो सीटें मांग सकते हैं। भाई उनको तो मुख्तार अंसारी के परिवार का भला करना है, ये जग जाहिर है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी गलतफहमी पाल रही है, खुशमहफी पाल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का दोष है, ना कि ये ओम प्रकाश राजभर का। खुले तौर से जो आदमी चैलेंज कर रहा है, जिसका बेटा खुले तौर से कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ओम प्रकाश, जो बताइए कि अशोक सिंह जो यहाँ के कदावर नेता है, लगातार वो मुख्तार अंसारी से अकेले लड़ते रहे, जबकि वह दौर था मुख्तार अंसारी का सिक्का चलता था, उसमें तमाम हत्याएं हुई और बिना डरे डटे रहे। गनर उनको हाईकोर्ट के कहने पे अशोक सिंह को गनर मिला, और गनर मिलने के बाद 4-4 गनर आज उनके साथ चलते हैं, उनके जान का खतरा था, उसके बावजूद भी नहीं अशोक सिंह डिगे, और न डिगने के बावजूद भी आज एक झटके में ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर जो प्रवक्ता है सुभाषपा के, वो सीधे तौर से आरोप लगा रहे हैं कि 2017 के चुनाव में अशोक सिंह ने प्रचार किया ओम प्रकाश ये मुख्तार अंसारी का, और हमको हरवा दी, नहीं तो मैं चुनाव जीत जाता। उस समय महेंद्र राजभर चुनाव लड़ रहे थे कटप्पा के रूप में, नरेंद्र मोदी जी प्रचार करने सीट पे आए थे। तो आप ये सोचिए कि जो आदमी कुछ भी बोल दे और उसका कोई पार्टी भरोसा कर ले। भाई सबसे बड़ी बात कि अगर आज ओम प्रकाश राजभर का वजूद बना तो पहले भाजपा, लेकिन अगर उनके विधायक जीते तो समाजवादी पार्टी की देन है। लेकिन जैसे वो छोड़कर समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख किए, समाजवादी पार्टी का कोई पद नहीं छोड़े। कौन सी ऐसी बातें थी जो समाजवादी पार्टी को न बोल दिए हो, तो उनकी यह आदत है। अब तो दोस्त अगर कहा जाए कि ओम प्रकाश राजभर का, तो मैं ओम प्रकाश राजभर को कतई गलत नहीं मानता। ओम प्रकाश राजभर अपनी राजनीति में बेहद सफल व्यक्ति है कि जो बिना कुछ हुए
पौआ भर लोगों को लेकर और आज सत्ता की गलियारों में बैठकर दबंगई से लोगों से बात करके अपनी सीटों को लेकर और सत्ता पे आसीन होता है, तो वो निश्चित रूप से जो बड़ी पार्टियां हैं उसको प्रश्रय दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का दोष है, समाजवादी पार्टी का दोष है। अभी फिर वो रुख करेगा समाजवादी पार्टी की तरफ। यही समाजवादी पार्टी के लोग जो गाली सुने हैं तमाम जूतम बाजार के बावजूद भी ये लोग उसको लेने से गुरेज नहीं करेंगे। तो राजनीति है, राजनीति में कोई वजूद नहीं है। देखिए, मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से बहुत स्पष्ट कर दूं कि हम लोग हिंदी के छात्र हैं। पहले जो युग हुआ करता था हिंदी में प्राचीन इतिहास में कि जो है पुरातन युग हुआ करता था, मध्यकालीन युग हुआ करता था, आधुनिक हुआ करता था। तो ये राजनीति का भी एक युग है जो है ना, ये राजनीति का थेथरई युग है। ये थेथरई युग राजनीति का चल रहा है। जैसे उसमें भी जैसे मध्यकालीन युग के बीच में एक स्वर्णिमकालीन युग आ जाता था, बीच में जैसे सूर तुलसी और कबीर जैसे महान कवि हुआ करते थे। तो इसी तरीके से राजनीति में भी इस समय थेथरई युग चल रहा है। जितना थेथरई बतिया लीजिए उतना ही आप बड़े नेता हो जाएंगे। राजनीति का कोई स्तर, कोई वजूद, कोई उसका चरित्र नहीं रह गया है और चरित्र हनन करे वाली सत्ता पर बैठ रहे हैं और इसको प्रश्रय भी मिल रहा है। और इस तरीके की राजनीति अगर ऐसे ही होती रही तो इस तरीके के नेता कुछ भी बोलते रहेंगे किसी को और उसका यह असर है कि जनता ताली बजाती रहेगी और कुछ नहीं होगा। जी। तो देखा कि कितने लोगों के पास जानकारियां हैं कि जो ओम प्रकाश राजभर हैं वो हर मसाले और के साथ सब्जी में फिट हो जाते हैं। तो मतलब जो भी पार्टी होगी उसमें वो फिट हो जाएंगे। जी, क्या कहेंगे? मऊ, मुसलमान और मुख्तार की नई राजनीति की परिधि में, पुरानी राजनीति की परिधि में एक नया नाम आ गया है, ओम प्रकाश राजभर। कह लीजिए, इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कहीं न कहीं मऊ की राजनीति में अब ओम प्रकाश राजभर, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में 2 बार उनके विधायक यहाँ पे प्रत्याशी बने, उनके प्रत्याशी बने सपा से और भाजपा से, और एक बार उपचुनाव होने को तैयारी है, तीसरी बार चुनाव होने को तैयारी है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर सीट को लेकर प्रथम दावेदार हैं और वो रहेंगे। भाजपा के लोग मजबूती से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन भाजपा भी अंतिम में लगता है कि ओम प्रकाश राजभर को सिंबल देके किनारे हो लेगी, क्योंकि अगर सिंबल इनको दे देती है तो भाजपा का कोई नुकसान नहीं होने को है और जो भी होगा ओम प्रकाश राजभर का होगा। लेकिन अगर अंसारी परिवार से अगर इस सीट पे अगर कोई प्रत्याशी बनता है तो चुनाव बहुत मजबूती से वो लड़ेगा। और ये सोचा जाए कि अब मुख्तार जमी पे नहीं है, धरती पे नहीं है, चुनाव बहुत आसानी से भाजपा जीत जाएगी, ये लोगों की गलतफहमी होगी। वो लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। हो सकता है भाजपा जीत जाए, लेकिन मुख्तार और मुख्तार के वोटर अभी इतने कमजोर नहीं हुए हैं, प्रत्याशी चाहे जो भी हो। तो जैसा ये कहा जा रहा है कि अगर मुख्तार का परिवार नहीं लड़ता है, सुहेलदेव समाज पार्टी से कोई और प्रत्याशी आता है, मान लिया जाए उनके बेटे अरुण राजभर चुनाव लड़ते हैं, तो क्या समीकरण बैठेगा? क्या मुस्लिम समाज जाएगा? क्योंकि बहुत बड़ा मुस्लिम समाज और राजभर समाज का तबका जो ओम प्रकाश के साथ रहता है। देखिए, अगर मुख्तार के परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ता है और सिंबल ओम प्रकाश राजभर के परिवार को मिलता है और उस समय अगर भाजपा चुनाव यहाँ नहीं लड़ती है तो सपा का प्रत्याशी जो भी होगा उसके जीत की राह बिल्कुल आसान होगी। और जीत जो अभी पिछला रिकॉर्ड था 30,000 वोट से जीते अब्बास अंसारी, हो सकता है वो रिकॉर्ड भी सपा का प्रत्याशी तोड़ दे। तो आपने जो ओम प्रकाश राजभर की राजनीति है वो काफी रचनात्मक है। वो जिस पाले में जाएंगे उस पाले का जो कहा जाता है कि पानी जिस बर्तन में जाता है उस बर्तन का आकार ले लेता है, तो वो ले लेंगे। हालांकि ओम प्रकाश राजभर का कहा जा रहा है वो जादू जो है इस सीट पर नहीं चलने वाला, क्योंकि जो ये सीट है विधानसभा सीट सदर, इसमें मुख्तार अंसारी के परिवार का काफी दबदबा रहा है। भावनात्मक तौर पे जो मुस्लिम समाज है वो कहीं नहीं जाना चाहता, हमेशा मुख्तार अंसारी से जुड़ा रहना चाहता। हालांकि भाजपा द्वारा राशन भाषण कई चीजें दी गई, लेकिन ऐसे में 2022 में भी जो मुख्तार के खिलाफ जो दाव था जनता पार्टियों का वो नहीं चल पाया, भाजपा को यहाँ हार मिली और सुहेलदेव समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बैनर तले अब्बास अंसारी ने जीत हासिल की। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस उपचुनाव में अगर मुख्तार अंसारी का परिवार नहीं उतरता है तो कितना मुश्किल होगा। कहा जाता है कि कितनी कठिन है डगर पनघट की, तो इस पनघट को पार करना कितना नामुमकिन होगा लोगों के लिए, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, या मुख्तार परिवार फिर से इस सीट पर अपना कब्जा हासिल करेगा। नॉर्थन शर्मा, भारत समाचार, मऊ।